बताइए अनिल दुबे, क्या वाकई में कुछ छिपाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? पहले 3 दिन का इंतजार के लिए कहा गया, 30 तारीख तक रोका गया, विपक्ष रुका, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाने का ऐलान किया सपा ने, तो उस प्रतिबंध को 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया। देखिए पूजा जी, जिम्मेदार लोग हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है भारत सरकार, तो निषेधाज्ञा लागू है तो सबको उसका पालन करना चाहिए। देखिए, अगर प्रशासन कह रहा है कि वहां पर आने से जो है स्थितियां बिगड़ेगी, शांति व्यवस्था बिगड़ेगी, तो नहीं जाना चाहिए। उसमें और भी लोग तो नहीं जा रहे हैं, सवाल इस बात का नहीं है। जब ये सर्वे के लिए लोग गए, अगर उस समय मैंने पहले भी कहा था कि अगर पर्याप्त उसके आपको पता होता कि इतनी भीड़ आ जाएगी, वो एक कमी कर चुके। अब ये अगर जाते हैं तो इनके साथ अगर उपद्रवी चले गए, अरे तो राहुल गांधी तो कल कह रहे थे ना कि मुझे अकेले जाने दिया जाए, मैं अकेले जाने को भी तैयार हूं। नहीं तो चले जाएंगे, अब वो अकेले जाएंगे तो कल दूसरे लोग भी कहेंगे कि हम भी अकेले जाएंगे। वहां जाना आप क्या चाहते हो? क्या प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं है? भाई, प्रशासन ही तो हमारी इकाई है जो शांति व्यवस्था को बनाने का काम करेगा। अब अगर वहां शांति बहाली हो जाए तो हम सारे लोगों को सहयोग करना चाहिए, सामाजिक समरसता बनी रहे, सामाजिक भाईचारा बना रहे। उसको बिगाड़ने की जिम्मेदारी कौन? अगर जाएंगे लोग, उसमें उपद्रवी घुस जाएं, उनके समर्थक के नाम पर दूसरे लोग घुस जाएं, तो ये इसको कौन कंट्रोल करेगा? फिर वही बातें उत्पन्न होंगी। तो जो एक बार स्थिति हुई, लोगों ने उसको कंट्रोल करने का काम किया, अब वो शांति बहाली की तरफ जा रही। तो मैं नहीं समझता हूं कि विपक्ष के लोगों को उस पर जिद करनी चाहिए, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। आप संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और संवैधानिक जो बात है, निषेधाज्ञा अगर लागू है तो संविधान के तहत ही लागू है। तो एलओपी को तो इजाजत होनी चाहिए ना, नेता प्रतिपक्ष को तो जाने देना चाहिए। लगातार संविधान की कॉपी हाथ में लेकर कह रहे हैं कि मेरे इसीलिए मैं कहता हूं कि संविधान का उल्लंघन होता है, हनन होता है। नहीं, उसी संविधान के आधार पर यह भी है कि उन्हीं संवैधानिक की वहां पर निषेधाज्ञा लागू है तो आप उसका पालन कराइए। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको उसको पालन कराना चाहिए था। अगर वही स्थितियां जो पहले गलती हुई वही फिर से गलती करने की बात हो रही है। बोले वैभव त्रिपाठी, लगातार मुस्कुरा रहे हैं आप। भाई, कानून का तो पालन करना ही पड़ेगा ना, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं, देखिए, निषेधाज्ञा संवैधानिक पद पे बैठे नेता प्रतिपक्ष के ऊपर लागू नहीं होती। जानती हैं ये जो विशेषाधिकार है वो किसके लिए? अरे प्लीज एसएन सिंह जी, अब रुकिए ना, बोलने तो दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए एसएन सिंह जी। नौकर नहीं है एसएन सिंह जी, गुजारिश है आपसे प्लीज। विपक्ष के नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष को जो विशेषाधिकार है, पूजा जी इसके बाद 10 सेकंड पूरा देंगे। अरे चुप हो जाओ, ले लेना। चलिए ठीक है, एक बार मैं प्रभाकर आपके पास आ रही हूँ। प्रभाकर, अब मुद्दा ये हो गया है, प्लीज इस बात को मैं 10 सेकंड में पूरा करूंगा। धारा 163 लागू हो तो एलओपी इस कानून से परे। पूजा जी, ये यही उनकी साजिश थी। अब रुकिए ना, रुकिए वैभव, रुकिए, फिर वापस आ रही हूँ। मैं इस बात को पूरा कर लूं पहले। नहीं, रुकिए, एक बार ये क्लियर करें, पहले ये क्लियर करें, उसके बाद। पूजा जी 1 मिनट मैं भी बोलना चाहूंगा, 30 सेकंड में लेना चाहूंगा। मैं बोलूं? देखिए पूजा जी, ये जो बात की जा रही है कि ये सियासी प्रक्रिया है कि कहीं किसी राज्य में दंगा हो, फसाद हो, कोई तरह की दुर्घटना हो, कोई प्रशासकीय चूक हो, तो वहां पर ऑपोजिशन जाता ही जाता है। हाँ। ये हमेशा से होता रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि एक राज्य में, मतलब सारे राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर संभल में कुछ जो हुआ और उसके बाद वहां पर बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने शांति व्यवस्था स्थापित की है और कभी भी वहां पर मामला बिगड़ सकता है अगर राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप हो, तो रोका जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में कम से कम पॉलिटिकल पार्टी के, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को और सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को एक कॉन्सेंसस बनाना चाहिए, एक समझौता करना चाहिए, एक राय बनानी चाहिए, एक राय होनी चाहिए कि जहां पर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति हो, दंगे के बाद पॉलिटिकल टूरिज्म जिसकी बात होती है कि जहां पर जाने से अगर वहां पर शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है तो कोई कहीं नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जहां आपकी सरकार है वहां पर आप अपोजिशन को नहीं जाने दें और जहां अपोजिशन वाले किसी की सरकार है वहां पर आप जाएं। तो मैं जो समझ रहा हूं एक आम आदमी के तौर पर, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर, कि मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी और उनकी पार्टी कर रही है वो प्रत्येक पार्टी करती है, प्रत्येक पार्टियां करती हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कर रही थी, यहां पर कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर
कहीं जाने से किसी भी नेता और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के जाने से अगर स्थिति बिगड़ सकती है तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए और ये बात सब पर लागू होनी चाहिए। ये केवल किसी कांग्रेस पर या किसी बीजेपी और किसी टीएमसी पर या किसी समाजवादी पार्टी पर लागू नहीं होना चाहिए, ये सारे पार्टी के नेताओं पर लागू होनी चाहिए और यही समय की मांग है, यही दरकार है और ये मैच्योरिटी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं में आनी चाहिए जो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो मुझे जो समझ में आ रही है बात पूजा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप और लोग ये भी कहते हैं कि संभल मामले पर ऑपोजिशन उनके नेता सियासत कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल पार्टी के नेता सियासत नहीं करेंगे तो क्या हमारे जैसे और आपके जैसे नौकरी करेंगे? वो गेहूं और गन्ने की खेती करेंगे? वो नहीं करेंगे, उनका काम है सियासत करना। मौका मत दीजिए कि कोई विपक्ष का नेता सियासत करे। ये काम सरकारों का है कि आप इतना चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखिए, ऐसी व्यवस्था रखिए कहीं चूक नहीं हो ताकि ऑपोजिशन को सियासत करने का मौका मिले। चलिए बोलिए वैभव त्रिपाठी, अब बोलिए, उसके बाद आपके पास एसएन सिंह जी फिर आ रही हूँ। हाँ 10 सेकंड में जवाब। पूजा जी, ऐसा है कि विशेषाधिकार इसलिए दिया गया संसद सदस्य को या नेता प्रतिपक्ष को कि वो जनता की आवाज उठा सके, जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, जनता की आवाज उठाने के लिए संसद है ना, वहां तो आवाज उठ नहीं पाती है, आवाज उठते तो हंगामा होता है। संवेदना व्यक्त करने जाना नेता प्रतिपक्ष का हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है और ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा रही है, जैसा प्रभाकर जी कह रहे हैं। और पॉलिटिकल टूरिज्म की बात एसएन सिंह कह रहे थे, बिल्कुल। अयोध्या जी, हम हिंदू हैं, हम तो अयोध्या जी काशी जी कहते हैं। अयोध्या जी में एक बलात्कार की घटना के लिए भाजपा के पूरे नेता 20 दिन तक पॉलिटिकल टूरिज्म करते रहे, जिसमें समाजवादी पार्टी के किसी सदस्य का नाम आ रहा था। बाद में डीएनए रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं आया। लेकिन वहीं जब राम मंदिर में काम करने वाली उस निषाद की बेटी की उनका के साथ वंश चौधरी जो भाजपा मंडल अध्यक्ष का बेटा था, उसने और उसके साथियों ने गैंगरेप किया, 18 दिन तक उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वहां पॉलिटिकल टूरिज्म करने बीजेपी के लोग नहीं गए। ये सेलेक्टिव पॉलिटिकल टूरिज्म है। और अब जवाब दीजिए एसएन सिंह जी। जो हम अब मैं जवाब दे लेती हूं, सेलेक्टिव अप्रोच तो आपकी भी है, पूरा नहीं करने देती है। पूजा जी देखिए, कानून व्यवस्था बनाए की जिम्मेदारी किसकी है? प्रदेश सरकार की। कौन कहता है? कांग्रेस के लोग। कब कहते हैं? पश्चिम बंगाल में जब भारत के गृह मंत्री जा रहे होते हैं तो उस समय भी विशेषाधिकार होता है कि उनको जाने दिया जाए, लेकिन कहा गया कि नहीं, संदेश खाली में जाएंगे माहौल बिगड़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाने दिया जाता। इसके पहले प्रभाकर जी जानते हैं, हम भी लगभग 17 साल पत्रकारिता में रहे हैं। आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय जेटली जी, आडवाणी जी बहुत जगह जाना चाहते थे, कांग्रेस के लोग नहीं जाने देना चाहते थे। और अभी उत्तराखंड में त्रासदी हुआ था, वहां निषेधाज्ञा लागू हो गई थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अलावा कोई भी वहां पे नहीं गया था। तो जो उस प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है कि कानून व्यवस्था को कैसे मेंटेन करें। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इन्होंने कहा कि हम अयोध्या गए और दूसरे जगह नहीं गए। अरे भैया, आपका तेल खत्म हो गया था, आपका पैसा खत्म हो गया था, अयोध्या नहीं गए क्योंकि वहां तुष्टीकरण नहीं हो गया था, गला कट गया था राजस्थान में, आप क्यों नहीं गए? तो वही एसएन सिंह जी बात वही हो रही है, परंपरा चली आ रही है। थाली में क्यों नहीं गए? सब अपने अपने वोट बैंक को लेकर सिलेक्टिव होते नजर आते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म करते नजर आते हैं। दीपक रंजन, पूजा जी 10 सेकंड। आपने कहा, मैं बड़ी सावधानी से, प्रभाकर जी पूछ लीजिए, निषेधाज्ञा लागू होती है तो सब पर लागू होती है, नहीं कि कल को हिंदू महासभा कहे कि हम जाएंगे तो चले जाएंगे, या बजरंग दल कहे, या हिंदू सेना कहे, कल को कोई और संगठन कहे, या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहे, या निषेधाज्ञा मतलब सबके लिए निषेधाज्ञा। कुछ ठीक है।